पर शिकंजा कसने के लिए, समाज में शांति बनाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां कोतवाल चोर के कपड़ों में नजर आने लगता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मामले पर। मैं हूं कनुप्रिया सत्तर और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर की एक खास रिपोर्ट। धार्मिक नगरी उज्जैन हमेशा किसी न किसी कारण सुर्खियों में बना ही रहता है। कभी अपनी धार्मिक विशेषता के चलते तो कभी किसी अन्य कारण से। अभी यह शहर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। एक व्यक्ति ने बड़नगर थाना महिला थाना प्रभारी पर रिश्वत मांगने का संगीन आरोप लगाया है। आइए आपको सुनाते हैं फरियादी ने क्या शिकायत की है। मैं बड़नगर से आया हूं और बड़नगर थाना प्रभारी अर्चना नागर द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया है और मेरी ही गाड़ी, मेरा ही रजिस्ट्रेशन और मेरी ही कंपनी की गाड़ी है, मेरी है। और उनको मैंने शिकायत की थी कि मेरी गाड़ी रतलाम है और रतलाम से मेरी गाड़ी मंगा दो। मतलब मेरी गाड़ी मैंने फाइनेंस करवा के उनको दी थी, तो उसने मेरे पैसे भी नहीं दिए और ना ही मेरी किस्त नहीं भरी। मैंने थाना प्रभारी को आवेदन दिया कि मैडम मैं ये बहुत परेशान हूँ, मेरी ये गाड़ी मंगवा दी। तो मैडम ने, थाना प्रभारी ने बोला कि इसमें कुछ खर्चा लगेगा, तो उन्होंने मेरे से 50,000 की मांग की। 50,000 मांग करके मेरे को तोड़ पट्टे करवा के बोले कि इसमें खर्चा देना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी गाड़ी तो मंगवा दी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे बोला कि इसमें 35,000 रुपये देना पड़ेंगे, तभी तुम्हारी गाड़ी यहाँ से देंगे हम। मेरी गाड़ी थाने पर जब्त कर ली 4 दिन तक और मेरी गाड़ी के बोले कि 35,000 रुपये दो और गाड़ी ले जाओ। फिर मुझे उनके निवास पे बुलाया गया और मुझसे 15,000 रुपये ले लिए और 20,000 रुपये के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। 20,000 के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए मैं 6,000 की नौकरी करता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में और मैं बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति गरीब हूँ और मेरे पास कोई मेरे घर में कमाने वाला नहीं है। मेरे पास ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है मैडम की, और जो उप निरीक्षक है उनकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उप निरीक्षक जीवन डिंडोर है और मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं आपको सुनो। अर्चना नागर। आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? ओम परमार, निवासी चिरोला से हूँ, हाल मुकाम गीता हॉस्पिटल बड़नगर से हूँ। हेलो, वो भाग गया होगा। हेलो टीआई बोल रही हूँ। जी मैम। उसका कौन साथी गाड़ी ला रहा था, उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? नहीं, साथी का नंबर नहीं मैम। वो बाहर खड़े थे स्विफ्ट लेके और उधर से उधर गए थे, उधर गांधी चौक तरफ। और अभी फ़ोन लगाया दीवान जी ने 3-4 बार, तो बोले कि एडवोकेट के पास है, हम वकील के पास। अच्छा, हाँ, अभी तक नहीं आया। 4 बार फ़ोन लगा चुके हैं मैडम। ओरिजिनल है तेरे पास? हाँ मैम, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, ओरिजिनल एग्रीमेंट है, ओरिजिनल आरसी कार्ड है मेरा। अच्छा, हाँ। एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी तेरे पास है, उसके पास तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरे पास है मैम, यही है मेरे पास। उसके पास कोई कागज नहीं है ना? उसके पास तो बस वो डुप्लीकेट जो है ना एग्रीमेंट, वो है बस। वो डुप्लीकेट की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, ओरिजिनल मेरे पास है मैम। है ना, तू बकर बहुत कर रहा था वहाँ पर। तेरे को इतना बकर नहीं करना चाहिए। जब हम तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तेरे को चुप रहना चाहिए। सॉरी मैम, उसके लिए मैं तेरे को नहीं, क्या है तुम लोग, क्या है तुम लोग ऐसा देते हो, सोचो कि पैसा दे रहे तो अपने टीआई को खरीद लिया। नहीं नहीं मैम, ऐसी बात। सॉरी मैम, उसके लिए मैं तेरे को नहीं, क्या है तुम लोग, क्या है तुम लोग ऐसा देते हो, सोचो कि पैसा दे रहे तो अपने टीआई को खरीद लिया। नहीं नहीं मैम, ऐसी बात। नहीं तो सर मैं ना इतना परेशान नहीं होता। मैं दिन भर आपको क्या, मैं आपके इतने फ़ोन आए मैंने इसलिए तो वो करा। हाँ? अरे दिन भर आपके तो फ़ोन। अभी क्या सिचुएशन है ये बताओ। सिचुएशन सर यही है कि पेमेंट वाला है ना, वो बोल रहा है कि मैं देता हूँ, वो पेमेंट आ रहा है। वो मेरे को सुबह से जैसे उसने बोला ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, जैसे वो उसने मेरे को जवाब दिया। तो मामला गड़बड़ है यार। तो सर आप करवाइए ना, कैसे भी कुछ करके मैडम से बात करके मेरे कुछ तो करवाइए। मैडम तो बोले बात ही नहीं करना मेरे को। तो नहीं, वो तो नहीं करेंगे ना, और मेरे को भी मना कर देंगे। तो सर आप ही जमा सकते हो सर, आपने इतना कुछ करा। नहीं, अब वो नहीं सुन रही ना मेरी यार। अपनी बात की बात है यार, और बात अपनी मेरी खराब हो रही है। सर यार अब क्या करूँ, जैसे सामने वाला बोल रहा है ऐसा मैं कर रहा हूँ। अब मैं पेमेंट दे दूँगा सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सर पेमेंट दे दूंगा मैंने मना नहीं करा है आपको सर। नहीं नहीं नहीं, ये देख क्या है कि पड़ोस की वजह से उधारी काम थोड़ी करती है। तो सर पूरा चाहिएगा क्या? हाँ, ये जो उसको वाला काम भी नहीं होता है। क्या करूँ सर आप बताओ, मैडम तो बात ही नहीं कर रहे मेरे से। करेंगे भी नहीं। वो तो आपके ऊपर छोड़ दिया सर, अब आपको ही जमाना है। नहीं, वो मेरे ऊपर नहीं छोड़ा है, मैं क्या बताऊँ यार। 1 मिनट होल्ड करना। तो आपने सुना फरियादी का पक्ष, जिसमें वह महिला थाना प्रभारी पर आरोप लगा रहा है कि उसने उसी की गाड़ी को छुड़वाने के लिए 50,000 रुपए मांग रही थी। आपको बता दें, थाना प्रभारी अर्चना नागर पर पहले भी इस तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं। इसके पहले भोपाल में साइबर शाखा में पदस्थ रह चुकी हैं, जहां उन पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लग चुका था। लेकिन खबर 100 की टीम ने जब थाना प्रभारी अर्चना नागर से इस मामले में बात की, तो उन्होंने मामले में साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया और कहा कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है। हाँ जी मैडम, खबर 100 से बात करी थी। पूरे दर्शक आपको सुन रहे थे। दरअसल आप पे एक आरोप लगाया था किसी ने कि आपने उनसे 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। मैडम अभी फालतू बातें तो कोई कुछ भी करता है, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है इस तरह से, है ना। मेरी ऐसी किसी से कोई बातचीत नहीं है। और आप मेरे को पूछे बिना सुने बिना आप अगर लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं तो आप तो गलत कर रहे हैं ये सब चीजें। तो मैम हम तो आपके पास से जानना चाहते हैं ना, जो फरियादी ने कहा हम उस पर। इसके साथ ही इस मामले में बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देंगे और कार्यवाही करने की बात भी करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं विधायक मुरली मोरवाल ने इस पूरे मामले में क्या कहा। मेरे कने भी आए थे, मेरी बात भी हुई थी, उनके कने पूरे सीढ़ी उनने बनाई है, वो पैसे मांग रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब इनके नाम से गाड़ी है, रतलाम से खींच के लाए, इनके नाम से गाड़ी है, किस्त भर रहे हैं, फिर उसके बाद किस बात के पैसे मांगे, सब कागज बता दे। 50,000 रुपये इनसे मांगे जाते हैं। थाना प्रभारी खुलेआम रिश्वत की मांग कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या मांग उठाएंगे? मैं इसकी शिकायत एसपी से आईजी से करूँगा और इसकी शिकायत में विधानसभा सत्र चालू होता है, उसके बाद मैं इनकी वहाँ भोपाल में शिकायत करूँगा और पुलिस महानिदेशक से भी इसकी शिकायत करूँगा कि इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और इनको सस्पेंड किया जाए। पहली महिला थाना प्रभारी बनी है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, पर उनका रवैया पैसे मांगना, रेस्ट हाउस पे बुलाना, डाक बंगले पे बुलाना, वहाँ लेके आ जाओ, लड़के को बीच में बिठा के लाना, दूसरे को मत लाना, मैं डिस्पोजल कर दूंगा, हाथों हाथ इसका निकाल कर दूंगा। इस तरह से पैसे लेके निकाल करने का वहाँ काम चालू हो गया है। तो हमारा निवेदन है कि इनने इनकी आदत नहीं सुधारी है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है, तो मैं एसपी कार्यालय भी घेरूँगा, उसके समस्त जवाबदारी प्रशासक की रहेगी। सर आप कह रहे हो कि आपके इतना ही नहीं, खबर 100 टीम इस मामले को लेकर सच्चाई जानना चाहती थी, क्योंकि अर्चना नागर ने तो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद हमने एक बार फिर फरियादी से बात की। फरियादी ओम परमार ने कहा कि मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत एसपी तक से की है। आइए आपको सुनाते हैं फरियादी ओम परमार ने खबर 100 से क्या कहा। हेलो, ओम परमार जी बात कर रहे हैं? जी जी मैम। खबर 100 से बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने आरोप लगाया है जी थाना प्रभारी अर्चना नागर पर। जी मैम। क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को यह पूरा मामला क्या है? मैम मामला ये है कि मेरी एक जो गाड़ी है बुलेरो SLX, हाँ बुलेरो जी। जो गाड़ी है SLX है, वो मैंने गाड़ी एक आदमी को दी थी एग्रीमेंट के तौर पर। ठीक है। एग्रीमेंट करवाया था, उसने बात करी थी कि मैं किस्त भरूंगा बराबर टाइम टू टाइम, तो उसने मेरी एक भी किस्त नहीं भरी और ना ही मुझे पेमेंट दिया। ठीक है। इसकी शिकायत मैंने आवेदन टाइप करा के मैंने थाना प्रभारी मैडम को जाके दिया कि मैडम ये आदमी मेरी ना तो गाड़ी बता रहा है ना मेरा पेमेंट दे रहा है, तो इस पे कार्रवाई की जाए और मेरी गाड़ी मंगा के मेरे को दी जाए। तो मैडम इसके बाद क्या हुआ? आपको गाड़ी का ये जो आपने पूरा मामला दर्ज कराया थाने जाकर, अर्चना नागर जी को बताया इस बारे में, और फिर उन्होंने क्या एक्शन लिया?
आवाज कट रही मैम आपकी। जब आपने थाना प्रभारी को ये पूरी जानकारी दी तो उन्होंने क्या एक्शन लिया इस पर? मेरे को उन्होंने बताया गया कि इस गाड़ी मंगा लेंगे तो इसमें थोड़ा खर्चा लगेगा, और मुझे 50,000 की मांग की उन्होंने, 50,000 रुपये लगेंगे तब गाड़ी आएगी। तो उन्होंने गाड़ी तो मंगा दी, और फिर गाड़ी जब तक नहीं दी जब तक मैंने पेमेंट मेरे से 15,000 रुपये ले लिए मैडम उन्होंने, और 20,000 रुपये की लोग मांग करी कि 20,000 दो तब गाड़ी मिलेगी तुम्हारी। इस पूरे मामले की शिकायत कहाँ की आपने? एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस में जब आपने इस पूरे मामले की शिकायत की ओम परमार जी, तो इस पर वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? वहाँ से मेरे को बताया गया ना मैम कि अभी मेरे बयान होंगे सर के सामने, सर से बात अभी हुई। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपको क्या कहा गया, क्या कार्यवाही करी जा रही है अर्चना नागर जी पर? हमने जब उनसे इस मामले में बात, मेरे को तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी मैम, मैं तो चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे रिश्वतखोरी अधिकारी बड़नगर में रहना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं थाना प्रभारी अर्चना नागर जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब फालतू बातें हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैम मैंने ऑडियो वीडियो सब है मेरे पास, मैंने भेज दी है क्या, और मैं ऐसा गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे 6,000 की नौकरी है और मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, और ऐसे मेरी ऐसा नहीं हो कि मेरी वजह से इनको और भी दूसरे भी व्यक्ति को परेशानी आए, जो मेरे साथ हुई ये घटना। पुलिस प्रशासन सुनते ही विश्वास की एक किरण आम आदमी के अंदर जन्म लेती है, जो उसे हिमालय से विश्वास के साथ भर देती है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो आम आदमी का विश्वास पुलिस प्रशासन से उठ जाता है। ऐसे मामले में केवल एक ही उम्मीद की जा सकती है कि उचित कार्यवाही हो और दोषी को सजा जरूर मिले। हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते जो हम तक ओम परमार ने पहुंचाया है, लेकिन हाँ, हम इस पूरे मामले की जड़ तक जाना चाहते हैं। गुनहगार चाहे अर्चना नागर हो या ओम परमार, इसमें झूठा जो भी साबित हो, न्याय की उम्मीद हमें जरूर है।